पढ़ाई के बाद कमाई होगी या पढ़ाई कमाई है होगी? हमारी पढ़ाई ही कमाई है। मतलब हम पढ़ रहे हैं, यही 100% कमाई का साधन है ना। पढ़ाई हमारी कमाई कैसे है? पढ़ाई के बाद कमाई नहीं। 1 घंटा भी पढ़ा, 1 घंटा पुण्य जमा किया, और जितना 1 घंटा श्रीमत अनुसार पढ़ा और ज्यादा पुण्य इकट्ठा किया। खाली आकर बैठे सुने तो भी पुण्य जमा हुआ। कहते ना, सत्संग बिनो भाग्य पाई नहीं सत्संगा, सत्संग में पुण्य। तो वो पुण्य जमा किया, और फिर अगर एकदम अटेंशन से पढ़ा तो आगे के पूरे दिन के लिए भी पुण्य हुआ। और उस समय बाबा की फीलिंग रही तो डबल और पुण्य। तो पढ़ाई ही कमाई है। पढ़ाई के बाद तो है ही है, वो तो बट नेचुरल है, ये बाबा कहते हैं। तो इसलिए कमाई अच्छी करने के लिए क्या करना होगा? पढ़ाई अच्छी करो। है, विधिवत पढ़ाई करो, कमाई बहुत अच्छी होगी। चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 27/4। मीठे बच्चे, तुम आए हो बाप से हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस का वर्षा लेने। ईश्वरीय मत पर चलने से ही बाप का वर्षा मिलता है। ईश्वरीय मत पर चलने से ही बाप का वर्षा मिलता है। प्रश्न है, बाप ने सभी बच्चों को विकल्प जीत बनने की युक्ति कौन सी बताई है? जो कल का भी प्रश्न उत्तर था। विकल्प जीत, संकल्प और विकल्प। कोई विकारों के वश वाला संकल्प विकल्प। विकल्प जीत बनने के लिए क्या करना है? कल का व्यक्त फरिश्तों को किसको पता है कल का आंसर? कल का प्रश्न क्या था? प्रश्न प्रश्न याद नहीं। हाँ, सबसे मुश्किल, क्योंकि सबके पास आंसर था ना इसका, इसलिए सबसे मुश्किल पुरुषार्थ क्या है? तो वही आज भी है, विकल्प जीत बनने के लिए अपने को आत्मा समझ भाई भाई की दृष्टि से देखो। शरीर को देखने से विकल्प आते हैं, इसलिए भ्रुकुटी में आत्मा भाई को देखो। पावन बनना है तो यह दृष्टि पक्की करो। ये आत्मा भाई है, अर्थात आत्मा भाई भाई। बाबा ने क्यों कहा आत्मा भाई भाई? ऑलवेज आत्मा भाई नहीं बोला। हाँ, स्वयं को भी आत्मा भाई और वो भी आत्मा भाई। निरंतर पतित पावन बाप को याद करो, याद से ही कट निकलती जाएगी, खुशी का पारा चढ़ेगा और विकल्पों पर विजय प्राप्त कर लेंगे। ओम शांति। शिव भगवान उवाच, अपने सालिग्रामों प्रति। शिव भगवान उवाच है तो जरूर शरीर होगा, तब तो वाच होगा ना। बोलने के लिए मुख जरूर चाहिए, तो सुनने वाले को भी कान चाहिए। आत्मा को कान मुख चाहिए। अभी तुम बच्चों को ईश्वरीय मत मिल रही है, जिसको राम मत कहा जाता है। देखो, ये जो इंद्रिय है कितनी वैल्यूबल है। आज जिसका मुख नहीं है, बोल नहीं सकते, उनको बताओ कितना लाइफ मुश्किल हो जाती है केवल नहीं बोलने से। एकदम कुछ भी नहीं, लाइफ ही नहीं। कितना बड़ा रोल है उस मुख का। तो उस मुख को कहाँ यूज करना है? कितना बेस्ट जगह, कितनी जो चीज बहुत इंपॉर्टेंट जगह चीज होती है ना, उसको बहुत अच्छी स्पेशल जगह, जगह यूज करना होता है। तो बाबा, जैसे नहीं होता है कि कोई बहुत बड़ा वीआईपी हो, तो हम लोग उसको ऑर्डिनरी में नहीं बुलाएंगे।
एक बड़ा वीआईपी है, तो ये बहुत बड़ा वीआईपी है। बाबा इसलिए कहते हैं आत्मा को कान मुख चाहिए। अभी तुम बच्चों को ईश्वरीय मत मिल रही है, जिसको राम मत कहा जाता है, दूसरे फिर है रावण मत पर। ईश्वरीय मत और आसुरी मत। ईश्वरीय मत आधा कल्प चलती है, बाप ईश्वरीय मत देकर तुमको देवता बना देते हैं। फिर सत्युग त्रेता में वही मत चलती है, वहां जन्म भी थोड़े हैं क्योंकि योगी लोग हैं। और द्वापर कलयुग में है रावण मत, यहाँ जन्म भी बहुत है। क्यों? वहां जन्म कम क्यों, यहाँ जन्म ज्यादा क्यों? तो उसका भी रीजन क्या है? हाँ, लंबी आयु का भी रीजन है। योगी और भोगी, भोगने वाली लाइफ जो होगी बार बार ज्यादा होगी, और योगी लाइफ है इसका, इसलिए उसका ये एज ज्यादा है। तो बाबा कहते हैं बाप ईश्वरीय मत देकर तुमको देवता बनाते हैं। द्वापर कलयुग में है रावण मत, यहाँ जन्म भी बहुत है क्योंकि भोगी लोग हैं, इसलिए आयु भी कम होती है, बहुत संप्रदाय हो जाती है और बहुत दुखी होते हैं। राम मत वाले फिर रावण मत से मिल जाते हैं, तो सारी दुनिया की रावण मत हो जाती है। राम मत वाले भी रावण मत पर चलते हैं। तो ये नेचुरल है, विकार नेचुरल है, क्रोध नेचुरल है। अगर थोड़ा सा भी संकल्प भी आया, कौन सी मत पर चल रहा है? ग्रीड नेचुरल है, अटैचमेंट नेचुरली ना, रावण मत। बाबा इसलिए कहते हैं राम मत वाले रावण मत पर न मिल जाए, मिक्स ना हो जाए। सतयुग में है राम मत। ईश्वरीय मत मिलने से स्वर्ग की स्थापना हो जाती है आधा कल्प के लिए। वह जब पूरी होती है तो रावण राज्य होता है, उसको कहा जाता है आसुरी मत। अब अपने से पूछो, हम आसुरी मत से क्या करते थे, ईश्वरी मत से क्या कर रहे हैं? क्या क्या करते थे आसुरी मत पर? सुबह उठते थे 4 बजे और उठकर भी कुछ इस तरह पावरफुल योग करते थे, करते भी थे तो। और 7 बजे का टाइम क्या था? भाई लोग को ज्यादा अनुभव है। 7 बजे का टाइम उठते ही न्यूज़पेपर चाय पढ़ना, पानी, मतलब उठते उठते ही चाय पानी के चक्कर में पड़ जाते थे, पहले चाय पी ले। वो माताओं का होता था। और भाइयों का पूरी रॉन्ग मुरली अंदर जाती थी, फुल रॉन्ग मुरली। क्या खाना? हाँ, क्या रॉन्ग खाना खा लेते थे सुबह सुबह, फिर तो क्रोध आना ही था। पेपर, हाँ, न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर। तो बाबा कहते हैं तो वह है आधा कल्प। अब अपने से पूछो, हम आसुरी मत से क्या क्या करते थे, ईश्वरीय मत से क्या कर रहे हैं? 8 बजे तक नियम है ना सबका, चाहे कुछ भी हो जाए, नेगेटिव न्यूज़पेपर तो मुरली के पहले लेना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं। चाहे थोड़ी सी मुरली सुने, थोड़ा सा कुछ पढ़े, लेकिन न्यूज़पेपर नहीं। सुबह सुबह पहला इंफॉर्मेशन न्यूज़पेपर, कुछ भी ऐसा नहीं, ना कोई वो वाला जी न्यूज, वो कोई भी न्यूज नहीं। तो अब ईश्वरीय मत से क्या कर रहे हैं? आगे जैसे कि नरकवासी थे, फिर स्वर्गवासी बनते शिवालय में। सत्युग त्रेता को शिवालय कहा जाता है। जिस नाम से स्थापना होती है तो जरूर उसका नाम भी रखेंगे, तो वह है शिवालय जहाँ देवता रहते हैं। रचयिता बाप ही तुमको ये बातें समझा रहे हैं, तो क्या रचते हैं वो भी तुम बच्चे समझते हो। सारी रचना इस समय उनको बुलाती है, हे पतित पावन व हे लिबरेटर, रावण के राज्य से व दुख से छुड़ाने वाले। अभी तुमको सुख का मालूम पड़ा है, तब इसको दुख समझते हो, नहीं तो कई इसको दुख थोड़ी समझते हैं। जैसे बाप नॉलेजफुल है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, तुम भी नॉलेजफुल बनते हो। बीज में झाड़ की नॉलेज होती है ना, परंतु वह है जड़। अगर चैतन्य होता तो बता देता, बीज में पूरी झाड़ की नॉलेज होती है, मतलब
पावर होती है पर नॉलेज नहीं होती है ना, क्योंकि वो जड़ है। तो ये चैतन्य है। तुम चैतन्य झाड़ के हो, इसलिए झाड़ को भी जानते हो। बाप को कहा जाता है मनुष्य सृष्टि रूपी, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, सत चित आनंद स्वरूप। इस झाड़ की उत्पत्ति और पालना कैसे होती है ये कोई नहीं जानते। ऐसे नहीं नया झाड़ उत्पन्न होता है, ये भी बाप ने समझाया है। पुराने झाड़ वाले मनुष्य बुलाते हैं कि आकर रावण से लिबरेट करो, क्योंकि इस समय रावण राज्य है। मनुष्य तो न रचयिता को न रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। खुद बाप बतला रहे हैं, मैं एक ही बार हेवन बनाता हूँ, हेवन के बाद फिर हेल बनता है। रावण के आने से फिर वाम मार्ग में चले जाते हैं। सतयुग में हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब है। तुम यहाँ आए हो बाप से वर्षा लेने। हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस दुनिया में, हेल्थ में भी गारंटी हो सकती है। वेल्थ चलो गारंटी करते, इतनी पढ़ाई करेंगे, इतनी क्या बोलते हैं कंपनी प्लेसमेंट्स, प्लेसमेंट्स आपका कंफर्म है। चलो थोड़ा सा वेल्थ की, हैप्पीनेस की गारंटी। तो बाबा कहते हैं तुम यहाँ बाप से वर्षा लेने आए हो, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस का। क्योंकि स्वर्ग में कभी दुख होता ही नहीं है, तुम्हारी दिल में है। यहाँ तो डिजास्टर मैनेजमेंट कोर्स है, मतलब पहले से एंटिसिपेट कर लेते हैं कि ऐसे ऐसे होगा। स्वर्ग में दुख होता ही नहीं। और कोई युग को पुरुषोत्तम थोड़ी कहते हैं। तुम्हारी दिल में है ना कि हम कल कल पुरुषोत्तम संगम युग में पुरुषार्थ करते हैं। नाम कैसा अच्छा है, पुरुषोत्तम संगम युग। और कोई युग को पुरुषोत्तम थोड़ी कहते हैं। उनमें तो सीढ़ी नीचे उतरते जाते हैं, बाप को बुलाते भी है, समर्पण भी करते हैं, लेकिन ये मालूम ही नहीं रहता कि बाप कब आएगा। पुकारते तो है ओ गॉड फादर लिबरेट करो, गाइड बनो। लिबरेटर बनेंगे तो जरूर आना पड़े। जिसको निकालना होता है ना, वो फायर ब्रिगेडियर, वो वहां बैठे बैठे थोड़ी कर सकता है, उसको निकालना है, उसको तो आना पड़े। लिबरेटर का मतलब ही उसको आना पड़ेगा। तो फिर गाइड बन ले जाना पड़े। बाप बच्चों को बहुत दिनों के बाद देखते हैं। तो कितने दिनों के बाद बाबा देख रहे हैं, तो बड़ा खुश होता है बाप बच्चों को देखकर। वह है हद का बाप, ये है बेहद का बाप। बाबा क्रिएटर है। अच्छा, रच करके फिर उनकी पालना भी करते हैं। नरजन्म तो लेना पड़ता है, किसको 10 किसको 12 बच्चे होते हैं, परंतु वह सब है हद के सुख, जो काग विष्ठा समान है। तमो प्रधान बन जाते हैं। बच्चों का सुख, सुख भी है तो क्या कहेंगे। हम्म, आजकल के बच्चों का टाइटल बाबा मालूम है क्या बाबा देते हैं, ये बच्चों तुम्हारे लिए है, ये नहीं बच्चों को नहीं बताना है। किसको पता है टाइटल आजकल के बच्चों का मुरली में बाबा देते बिच्छू टंडन। हैं। बिच्छू टिंडन बाबा कहते हैं। बिच्छू टिंडन काटते रहते हैं ना। हम्म, सुबह उठेंगे नहीं, शुरू से दर्द दे दिया, आप उठाते रहते उठते नहीं है। आप कहते ये करो, करते नहीं है। आप कहते हो थोड़ा सा आरती कर लो, नहीं करते। हम्म, तो ये लो, अब पूछो बिच्छू हाँ, दुख देने वाले बच्चे। तो बाबा कहते हैं 10-12 बच्चे किसको 10 किसको 12 बच्चे हैं, पर वह सब है हद के सुख, जो काग विष्ठा समान है, तमो प्रधान बन जाते हैं। तमो प्रधान में सुख बहुत थोड़ा होता है, तुम सतो प्रधान बनते हो तो बहुत सुख होता है। सुख ही सुख देते, बच्चे भी सुख दे। कई कहते हैं क्या है, जॉब करने वाली बहन है, मतलब कन्या है, और 75 प्लस माँ कोई सारा चाय भी खुद बनाती नहीं है, वो भी उठा उठा के दे।
क्या सुख है, कौन सी एज में सुख मिलेगा। हमने कहा ये भी क्या कहेंगे, चाहे फील हो नहीं हो माँ पेरेंट्स को या जो भी निमित्त है, लेकिन सुख तो नहीं दे रहे ना बच्चे। कौन सी एज में देंगे, शुरू के तो सुख तो छोड़ो, उस समय तो आप कहते हैं हमारा फर्ज है, हमारा फर्ज है, हमारा फर्ज है करके करते रहते हैं, लेकिन कुछ तो बाद में तो दे। क्लास नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि चाय पिलाना है, ये करना है। तो अपने लिए हम कब टाइम देंगे? बच्चे वो जो तुमको इस पर्पस के लिए हेल्प करे, अपने लिए हेल्प करे। अगर हमने उनको हेल्प किया तो वो भी तो हमें हेल्प करे ना फिर इसमें। तो बाबा कहते तमो प्रधान में सुख बहुत थोड़ा होता है, तुम सतो प्रधान बनते हो तो बहुत सुख होता है। सतो प्रधान बनने की युक्ति बाप आकर बताते हैं। बाप को ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता है। मनुष्य समझते हैं गॉड ऑलमाइटी अथॉरिटी है, जो चाहे सो कर सकते हैं, मरे को जिंदा कर सकते हैं। अच्छा, एक बार कोई ने लिखा अगर आप भगवान हैं तो मक्खी को जिंदा कर दिखाओ। ऐसे ढेर प्रश्न पूछते हैं। वही सोचते हैं ना, भगवान मतलब ये वाले काम करे। तुमको बाप ताकत देते हैं जिससे तुम रावण पर जीत पाते हो, ये है भगवान की ताकत। इस लेवल की है यहाँ कि तुमको पावरफुल बना के, सक्षम बना के छोड़ेगा कोई भी परिस्थिति का सामना करने के लिए। और दुनिया में है परिस्थिति कोई चेंज करे, ये भगवान है। तो बाबा कहते हैं तुमको बाप ताकत देते हैं जिससे तुम रावण पर जीत पाते हो, बंदर से मंदिर लायक बनते हो। उन्होंने फिर क्या क्या बना दिया है। वास्तव में तुम सब सीताएं दिया हो, तुम सबको रावण से छुड़ाया। रावण द्वारा तुमको कभी भी सुख नहीं मिल सकता। इस समय सब रावण की जेल में है, तो रावण द्वारा जो सुख दिखाई देता है वो क्या कहेंगे फिर? बाबा कहते सुख नहीं मिल सकता रावण द्वारा, दिखाई तो देता है ना मेरा आज मृग तृष्णा, मतलब जो दिखाई देता है नहीं। तो ये तो बहुत बड़ा धोखा है ना। इसलिए अगर वो भोजन का सुख है, कोई भी तरह का फील होता है, पर ये सोचो इसलिए इल्यूशन। तो दुनिया संतों ने क्या बोल दिया, वर्ल्ड इज इल्यूशन। वर्ल्ड इल्यूशन नहीं है, लेकिन ये वाले जो हमको सुख दिखाई देते, अरे यहाँ जा रहे, वहां जा रहे, ये कर रहे, इल्यूशन है। तो बाबा कहते हैं कि इस समय सब रावण की जेल में है, रावण द्वारा तुमको कभी भी सुख नहीं मिल सकता। राम आते ही है रावण की जेल से छुड़ाने। रावण 10 सिर वाला बनाते हैं, उनको 20 भुजाएं दिखाई है। दीदी बाप माइक ने थोड़ा समझाया, ऊपर कर सकते हैं, थोड़ा साउंड कम आ रहा है। बाप ने समझाया है कि 5 विकार पुरुष में, 5 विकार स्त्री में, उनको कहते हैं रावण राज्य। वह 5 विकार रूपी माया का राज्य। ऐसे नहीं कहेंगे इनके पास बहुत माया है, माया का नशा चढ़ा हुआ है, नहीं। धन को माया नहीं कहेंगे, धन को, धन माया है। धन माया है, तो धन को संपत्ति कहा जाता है। माया क्या है? धन में लोभ माया है, बच्चे माया नहीं है, बच्चे में मोह माया है। युगल माया नहीं है, युगल में विकार माया है। तो तुम बच्चों को संपत्ति आदि बहुत मिलती है, तुमको तो धन को संपत्ति कहा जाता है। तुमको कुछ भी मांगने की दरकार ही नहीं। क्यों? तुमको मांगने की दरकार ही नहीं, संकल्प ही ना आए। क्यों? क्योंकि ये तो पढ़ाई है। पढ़ाई में मांगना होता है क्या? क्योंकि पढ़ाई अगर किसी को मांगने से छुड़ाना है तो क्या किया जाता है? पढ़ाई कराओ बच्चों को, भाई हुनर चाहिए। हुनर हो तो चाहे कैसा भी परिवार हो,
एक हुनर तो है ना, डिग्री है तो ना, कहीं तो जो नौकरी करेगा तो पढ़ाया पढ़ाया जाता है ना। इसलिए बाबा कहते बच्चे पढ़ाई अच्छी करो, मुरली एकदम अच्छे से सुनो और विधि पूर्वक टाइम से आओ, एटलीस्ट 7:30, एटलीस्ट। पढ़ाई में ये नहीं करो। तो बाबा कहते हैं क्योंकि ये तो पढ़ाई है, पढ़ाई में मांगना होता है क्या? टीचर जो पढ़ाएंगे वो स्टूडेंट पढ़ेंगे, जितना जो पढ़ेंगे उतना पाएंगे, मांगने की बात ही नहीं है। इसमें पवित्रता भी चाहिए। एक अक्षर की भी वैल्यू देखो कितनी है। पद्मा पदम, बाप को पहचानो, याद करो। बाप ने पहचान दी है, जैसे आत्मा बिंदी वैसे मैं भी आत्मा बिंदी हूँ। वो तो एवर पवित्र है, शांति ज्ञान पवित्रता का सागर है। एक की ही महिमा है, सबका पोजीशन अपना अपना है। नाटक भी बनाया है, कण कण में भगवान। ये पिक्चर था ना, मूवी था कण कण में भगवान। तो जिन्होंने नाटक देखा होगा, किसने देखा ये पिक्चर, कब की है, देखा है? याद नहीं। जिन्होंने ये नाटक देखा होगा, किसने देखा? बुजुर्ग? अच्छा, गुलाब भाई ने देखा। अच्छा अच्छा। तो बाबा कहते हैं जिन्होंने नाटक देखा होगा वह जानते होंगे। ये जो महावीर बच्चे हैं उनको तो बाबा कहते हैं नाटक देखो, हाँ मूवी देखो ना। नहीं, नहीं, तो नहीं है, वो एक पिक्चर आई थी उन दिनों, काफी फेमस हुई होगी वो। हम्म। तो जो महावीर बच्चे हैं उनको तो बाबा कहते हैं महावीर। तुम भल कहाँ भी जाओ, सिर्फ साक्षियों देखना चाहिए। ठीक है ना, मूवी देख सकते हैं ना। अगर महावीर देखो, वो महावीर खुद को महावीर समझते हैं, मतलब वो जो आत्मा एंड लॉ एंड ऑर्डर वाला पॉइंट है उसमें 100 मार्क्स जिसको मिलता है, जिसको भी 100 मार्क्स मिलता है लॉ एंड ऑर्डर वाले पॉइंट में, वो मूवी देख सकते हैं। हाँ वो तो देख सकते। बाबा कहते तुम भल कहाँ भी जाओ, कभी अगर जाना पड़े, मतलब यही है, तो फिर साक्षी देख सकते। जानकी दादी ने कुछ युगल को बांधे ले थे, फिर वो जो भी श्रीमत अकॉर्डिंग शादी कराई, बोला उसको मूवी में लेके जाओ, छुट्टी दी। पर दादियों ने छुट्टी दी, लेके जाओ उसको, सहयोग देती है ना आपको पवित्रता के लिए। महावीर बच्चे पक्के रहे हो, फुल पक्के रहे। बाबा कहते हैं तो जो महावीर बच्चे हैं उनको बाबा कहते हैं। लेकिन अगर हमारा मार्क्स ही नहीं है तो फिर देखना होगा। अभी तुम बच्चे राम राज्य स्थापन कर रावण राज्य को खलास कर देते हो, यह है बेहद की बात। वह कहानी हद की बना दी है। तुम हो शिव शक्ति सेना, शिव ऑलमाइटी है ना, शिव की शक्ति लेने वाले, शिव की सेना तुम हो। उन्होंने फिर शिव सेना नाम रखा है। वो एक्चुअली वो शिव शक्ति सेना हमारी है, हमारा नाम रख दिया शिव सेना। अब तुम्हारा नाम क्या रखे, क्या रखे? उन्होंने तो शिवसेना नाम रख दिया, वास्तव में है नहीं, हमारा होना चाहिए। तो अब तुम्हारा नाम क्या रखे? कितना पुराना है शिवसेना? मुंबई का? नहीं नहीं, ज्यादा नहीं हो गया। बाला साहब ठाकरे का तो मतलब उस समय है ना, बाबा के समय था ना। हाँ, गुलाब भाई को पता है, मतलब हाँ बाबा के समय था फिर वो। से 1950 में आई है 50। शिवसेना चालू हुई थी। हाँ तो देखो इसलिए और बहुत फेमस है ना वहां तो बहुत। तो बाबा कहते अब तुम्हारा नाम क्या रखे? हमारा नाम ले, हम तो ये तो नहीं कह सकते शिवसेना, लोग सोचेंगे ये क्या है, ये भी तुम लोग भी वहीं के हो। तुम्हारा तो नाम रखा है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी, शिव की तो सभी संतान है, इसलिए हमारे शिव से, हालांकि हमारा शिव ही सब कुछ है, पर हमारा शिव से कुछ नाम नहीं है।
सब लोग यही पूछते, ये थोड़ा ना नहीं तो जनरली जो भी है ना रामपंथी, राम सनई, वो राम को मानने वाले, हम शिव बाबा को मानते हैं, नाम ही नहीं। शिव की तो सभी संतान है ना, सारी दुनिया की आत्माएं उनकी संतान है। शिव से तुमको शक्ति मिलती है, शिव बाबा तुमको ज्ञान सिखाते हैं, जिससे तुमको इतनी शक्ति मिलती है जो आधा कल्प तुम सारे विश्व पर राज्य करते हो। तुम्हारी है यह, तुम्हारी यह है योग बल की शक्ति। ये योग बल, आपको पता है हमारा यूनाइटेड नेशंस में ब्रह्मा कुमारी को, वो तो जो जनरल कंसल्टेटिव स्टेटस है, वो तो पहले कंसल्टेटिव स्टेटस था, अब जनरल कंसल्टेटिव, उसके बाद अभी पूरे एनजीओस के वाइस प्रेसिडेंट ब्रह्मा को, अमंगस्ट इतने वर्ल्ड के एनजीओस में ब्रह्मा कुमारी इसको वाइस प्रेसिडेंट बनाया है। मोहिनी बहन रिप्रेजेंट करती है। अभी हम लोग उसको डिक्लेयर नहीं करते, नॉर्मली हम लोग ये सब अपने आइडेंटिटी में, प्रोफाइल में लिखते हैं ब्रह्मा कुमारी इसका, लेकिन ये है। बाबा कहते हैं देखो, शिव बाबा तुम्हारी है योग बल की शक्ति, जो आधा कल्प तुम सारे विश्व पर राज्य करते हो, और उन्हों की है बाहुबल की, भारत का प्राचीन राजयोग गाया हुआ है, चाहते भी है भारत का प्राचीन योग सीखे। भारत जिससे पैराडाइज स्थापन हुआ था, कहते भी है क्राइस्ट से इतने वर्ष पहले पैराडाइज था। वो कैसे बना? योग से। तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले सन्यासी, वह घर बार छोड़ जंगल में चले जाते हैं। ड्रामा अनुसार हर एक को पाठ मिला हुआ है। इतनी छोटी सी बिंदी में कितना पाठ है, इसको ही क्या कहते बाबा? डैश, वंडर, और इसको ही कुदरत कहा जाता है। दुनिया में कहते हैं ना कुदरत, मतलब कुदरत के करिश्मे, सोच नहीं सकते। छोटी सी आत्मा में वैसा का वैसा, और ये पाठ कभी नष्ट ही नहीं होता है, घिसता नहीं, पिटता नहीं। जो आत्मा के लिए जो जो बोला गया फर्स्ट चैप्टर में गीता में, ये सब इसके लिए, पाठ के लिए, आत्मा के लिए। मतलब क्या? न घिसता है, न आग जला सकती, न वायु सुखा सकता है, एक्सेट्रा। तो बाबा कहते हैं इसको ही कुदरत कहेंगे। बाप तो एवर शक्तिमान गोल्डन एजड है, अभी तुम उनसे शक्ति लेते हो, ये भी ड्रामा बना हुआ है। ऐसे नहीं कि हजार सूर्यों से तेजोमय है, वह तो जो जिसका भाव बैठता है तो उस भावना से देखते हैं। आंखें लाल लाल हो जाती है, ऐसा नहीं है। मतलब वो जो कहते हैं ना अर्जुन को कि बस सहन नहीं कर सकते, अरे वो तो इतनी पावरफुल डिवाइन लाइट है, बहुत ही सूथिंग है वो तो। बाबा कहते हैं ये भी ड्रामा बना हुआ है, वो तो जिसका भाव बैठता है उस भावना से देखते हैं। बस करो, हम नहीं सहन कर सकते। बाप कहते ये वह सब भक्ति मार्ग के संस्कार है, ये तो नॉलेज है, इससे पढ़ना है। बाप टीचर भी है, पढ़ा रहे हैं। हमको कहते तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बाबा ने समझाया है, यर नो इविल, मनुष्य को पता ही नहीं कि ये किसने कहा, किसकी किसका प्रोडक्ट है। यर नो इविल सी नो इविल गांधी जी का बोलते हैं, पर एक्चुअली किसका प्रोडक्ट है? कितने बंदर है हमारे? गांधी जी के 3 बंदर है, हमारे कितने हैं? 5। अरे चार 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 चार। चौथा कौन सा? थिंक नो और इविल, 5वां कौन थिंक सा नो है? इविल, 5वां कौन सा है? डू नो इविल, वो तो हो गया, हियर नो इविल, सी नो इविल, डू नो नो इविल, इविल, टेक नो इविल, टेक। थिंक अच्छा, नो। ये नया इन्वेंशन, नया बंदर एक और निकला, दुख नहीं लेना, टेक नो इविल, दुख नहीं लेना। ये अच्छा है, ये अच्छी इन्वेंशन है। थिंक नो इविल हम कहते हैं। तो बाबा कहते हैं ये किसने कहा? हियर नो इविल, सी नो इविल, अभी मनुष्य का बनाते रहते हैं। बाबा ने भी नलिनी बच्ची को बनाया था, घाटकोपर सेंटर के नलिनी बहन,
मनुष्य को भक्ति का नशा कितना है, उसका चित्र बनाया। तो वो छोटी सी बच्ची थी, फ्रॉक थोड़ी गोल मटोल थी, तो बाबा बनाते थे। तो भक्ति का राज्य है ना, अभी होता है ज्ञान का राज्य, फर्क हो जाता है। बच्चे जानते बरोबर ज्ञान से बहुत सुख मिलता है, सुख होता है। फिर भक्ति से सीढ़ी नीचे उतरते हैं। हम पहले सत्युग में जाते हैं, फिर जू मिसल नीचे उतरते हैं। 1250 वर्ष में 2 कला कम होती है। अच्छा, जू मिसल बाबा क्यों कहते हैं दीपक भाई? जू मिसल बाबा कहते हैं कलाएं कम होती रहती है, उतरते रहती है। हाँ, थोड़ा और क्लियर करो, जू मिसल क्यों? सब राइट बोल रहे, पर जू मिसल क्यों? बहुत स्लो चलते हैं। हाँ, जू का सबसे स्लोएस्ट स्पीड पूरे एनिमल जोलॉजिकल किंगडम में जू जू का है। जू होता है ना वो बाल पर, जू मिसल बाबा इसलिए पता ही नहीं चलता है, बहुत स्लो स्लो। और हम कहते हैं टाइम इज रनिंग फास्ट। 5000 वर्ष लग गए ना आज ये आने, बहुत स्लो स्पीड है। तो जूम मिसल सीढ़ी उतरते रहते हैं। चंद्रमा को ग्रहण लगता है, कलाएं कम होने लगती है, फिर धीरे धीरे कलाएं बढ़ती है, तो 16 कला होता है। वह है अल्पकाल की बातें। ये तो है बेहद की बात। इस समय सभी पर राहु का ग्रहण है। ऊंचते ऊंच है बृहस्पति की दशा, नीचे से नीचे है राहु की दशा। एकदम देवाला निकाल देते हैं। बृहस्पति की दशा से हम चढ़ते हैं। हम वो बेहद के बाप को जानते ही नहीं है। अब राहु की दशा तो सब पर बरोबर है, ये तुम जानते हो और कोई नहीं जानते। राहु की दशा ही इनसॉल्वेंट बनाती है। बृहस्पति की दशा से सॉल्वेंट बनते हैं, तब सेंसिबल बनते हैं। इनसॉल्वेंट बेकार के, बैंक इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाए, बेकार। तो राहु की दशा इंसॉल्वेंट बनाती है। भारत कितना सॉल्वेंट था, एक ही भारत था। सत्युग में राम राज्य पवित्र राज्य होता है, जिसकी महिमा होती है। अपवित्र राज्य वाले गाते हैं, मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। ऐसी संस्थाएं भी बनाई है, निर्गुण संस्था। अरे ये तो सारी दुनिया ही निर्गुण संस्था है। वैसे वो निर्गुण निराकार को मानते हैं, निर्गुण, कोई गुण नहीं, बियॉन्ड, गुणातीत ये है। बाबा कहते कर्मातीत है, गुणातीत नहीं है, गुणी नहीं है, गुणों से भी बियॉन्ड है। बिकॉज उनका ये है कि गुण का मतलब है जैसे सत्व गुण रजोगुण, ये नीचे उतरता जाता है ना, साइकिल है। तो अगर जो गुणों में आते सतो गुण रजो, मतलब वो फिर नीचे उतरे, तो वो मनुष्य आत्माएं तो आएगी आएगी। परमात्मा गुणवान, गुणों का तो सागर है, गुणातीत नहीं है, निर्गुण नहीं है, गुणों का सागर है। लेकिन वो वाला गुण नहीं है जो उसकी कम होती है बढ़ती है, वो वैसे वाले नहीं है, वो देवताओं का है। तो कभी कभी देवताओं की जो लिमिटेशन है वो ईश्वर को लगा दिया, ईश्वर की भरपूरता देवताओं को लगा दी, ये गड़बड़ कर दिया, तो इसलिए मिसमैच हो गया। तो बाबा कहते हैं, अब बाप कहते हैं, हाँ तो वही ना, हर चीज में परमात्मा के बाद देवताओं को कर दिया। अब बाप कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। अब जाना तो सबको है ना, देह सहित देह के सभी धर्मों को छोड़ो, अपने को आत्मा निश्चय करो। तुमको अब वापस जाना है, पवित्र न होने के कारण वापस कोई जा न सके। अब बाप पवित्र होने की युक्ति बताते हैं, बेहद के बाप को याद करो। कई कहते बाबा हम भूल जाते हैं, तो बाप कहते हैं मीठे बच्चों, पतित पावन बाप को तुम भूल जाएंगे तो तुम पावन कैसे बनेंगे? वो पॉइंट में कितना मार्क्स मिला कल? बाप सदा इमर्ज रूप में रहा, लिख रहे हैं ना सभी चार्ट।
अरे बेमन से लिखो लिखो। आगे का चार्ट कल मिल जाएगा ना। कल से क्या 28 तारीख, मार्क्स मिला उसमें। इमर्ज रूप में रहा फिर सदा रहा। अच्छा बाबा कहते हैं मीठे बच्चों, पतित पावन बाप को ही तुम भूल जाएंगे तो तुम पावन कैसे बनेंगे। बाबा साकार में, मोहिनी बहन बताती है, बाबा भोजन जब खाते थे कोई ना कोई बच्ची को बुलाते थे। जैसे कभी मैं हूँ, जो भी दिल्ली से आई हुई है तो दिल्ली से, तो सिंपल होता था बाबा का भोजन, दाल रोटी, ये नहीं वीट नहीं खाओ और वो सब कुछ नहीं वैसा। चावल नहीं लेते थे बाबा ज्यादा। लेकिन बाबा के भोजन में महसूस होता था कि कंप्लीट याद में, याद और भोजन, मतलब बाबा जो कहते हैं ना मैं भूल जाता हूँ, एक्चुअली दिखाई देता था बाबा के भोजन। विचार करो, बाबा कहते अगर हम कहते भूल जाते हैं, विचार करो कि ये क्या कहते हो। बाबा तुमको ही भूल जाते हैं। जानवर भी कभी ऐसे नहीं कहेंगे क्या, हम बाप को भूल जाते, अपने पिता को भूल गए। तुम क्या कहते हो, मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूं ना। कंफर्म कर रहे हैं हूं ना। हम्म, तो तुम आए हो बेहद का वर्षा लेने। निराकार बाप साकार में आए तब तो पढ़ाए। अभी बाप ने इसमें प्रवेश किया है। यह है बेहद का बाप, यह है बाप दादा। दोनों की आत्मा इस भ्रुकुटी के बीच में है। तुम कहते हो बाप दादा, हम बाप दादा क्यों कहते, बाप दादा आए क्योंकि उस समय भी बाप दादा और अभी भी ब्रह्मा की आत्मा और शिव बाबा की आत्मा दोनों दादी के तन में आती, इसलिए अव्यक्त मुरलियों को तो क्लियरली बाप दादा बोलते हैं। बाबा की मुरली नहीं बोलते, बाप दादा, बाप दादा की पधरामणि। तो दोनों की आत्मा इस प्रकृति के बीच में है। शिव बाबा और ब्रह्मा की आत्मा, तुम सब बने हो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारिया। तुमको नॉलेज मिलती है तो जानते हो हम भाई भाई है। फिर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा हम भाई बहन बनते हैं, यह याद पक्की चाहिए। परंतु बाबा देखते हैं कि बहन भाई में भी नाम रूप की कशिश होती है। बहुतों को विकल्प आते हैं, अच्छा शरीर देखकर विकल्प आते हैं। अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, भाई भाई की दृष्टि से देखो। ये आंखों की इम्प्योरिटी भगवान का इस नॉलेज के अलावा पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं कर सकता। आंखों की रूहानियत तो आगे की बात है, लेकिन इम्प्योरिटी, पवित्रता। तो इसलिए बाबा कहते हैं भाई भाई की दृष्टि से देखो। आत्मा ही सब ब्रदर्स है ना, ब्रदर्स है तो बाप जरूर चाहिए। सबका एक बाप है, सभी बाप को याद करते हैं। अभी बाप कहते हैं सतो प्रधान बनना है, मामे कम याद करो। जितना याद करेंगे कट निकलती जाएगी, खुशी का पारा चढ़ेगा और कशिश होती रहेगी, अट्रैक्शन होगा बाबा की। हाँ फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अट्रैक्शन होगा। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप रूहानी की बाप की रूहानी रूहानी बच्चों को को नमस्ते। नमस्ते। हम हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता रूहानी पिता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग शुक्रिया बाबा प्यार। थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। पहला पॉइंट है पढ़ाई पर पूरा ध्यान देकर स्वयं को संपत्तिवान बनाना है। कुछ भी मांगना नहीं है। वहां से वहां सोने का बंद करो।
सोनी वाला बंद करो। अच्छा, एक बाप की याद और पवित्रता की धारणा से पद्मा पद्मपति बनना है। एक बाप की याद और पवित्रता की धारणा से पद्मा पद्मपति बनना है। दूसरा है राहु के ग्रहण से मुक्त होने के लिए विकारों का दान देना है। See no evil, hear no evil, see no evil। जिन बातों से सीढ़ी नीचे उतरे, निर्गुण बने, उन्हें बुद्धि से भूल जाना है। निर्गुण बने, गुण कम होते रहे। वरदान है पहले आपके मंत्र द्वारा सर्व का स्वमान प्राप्त करने वाले निर्माण सो महान भव। पहले आपके मंत्र द्वारा सर्व का स्वमान प्राप्त करने वाले निर्माण सो महान भव। यही मंत्र सदा याद रहे कि निर्माण ही सर्व महान है। पहले आप करना ही सर्व से स्वमान प्राप्त करने का आधार है। महान बनने का यह मंत्र वरदान रूप में सदा साथ रखना। वरदानों से ही पलते उड़ते मंजिल पर पहुंचना है। मेहनत तब करते हो जब वरदानों को कार्य में नहीं लगाते। क्या वरदान है बाबा रोज वरदान देते, हम वरदान लेते हैं, लेकिन उसको कार्य में लगाना। अगर वरदानों से पलते रहो, वरदानों को कार्य में लगाते रहो, तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। सदा सफलता और संतुष्टता का अनुभव करते रहेंगे। वरदानों को कार्य में कैसे लगाए? हर कर्म के लिए बाबा ने वरदान दिया हुआ है। सदा सफलता मूर्त भव वरदान दिया, सदा स्मृति स्वरूप भव बाबा का वरदान है। कार्य में सफलता हुई पड़ी है, ये संकल्प से कार्य कर। उस दिन भी बताया था कि जैसी संकल्प करो हुआ पड़ा है। बुद्धि शांत, और बुद्धि शांत होने से तब बाबा की जो हुआ पड़ा है, होना है, वो संकल्प आएगा। वरदानों को कार्य में लगाते रहो। स्लोगन है सूरत द्वारा सेवा करने के लिए मुस्कुराता हुआ रमणीक और गंभीर स्वरूप इमर्ज करो। खिलखिलाकर हंसने वाला नहीं, मुस्कुराता हुआ रमणीक और गंभीर दोनों स्वरूप इमर्ज करो। बैलेंस्ड स्वरूप। अच्छा, अव्यक्त इशारा है। आज का वरदान है वरदान है ना? आज का वरदान थोड़ा सिंपल भाषा में एक्सप्लेन करो। बाबा ने कहा कि जब भी हम किसको पहले आप करते हैं, देखो पहले आप कहने से सम्मान मिलता है या स्वमान प्राप्त होता है। जैसे ही हम पहले आप कहते हैं दूसरे को, तो जैसे उसको एक महान फील करते हैं ना, ग्रेट आप करो, तो वो उसको ग्रेट फील करना इज कॉल्ड सर्व का, सॉरी, उसको भी ग्रेट फील किया और वो हमको जो पहले आप किया जिसने,
वो अपने आप को, वो हमको ग्रेट समझते। सिंपल है, आप एक लाइन है उसमें कोई वो करते हैं ना आपके, तो आप आगे आ जाओ। तो ऑटोमेटिक क्या होता है, थोड़ा सा झुक जाता है, नरम हो जाता है। उसका वो नरम होना मेरे लिए सॉर्ट ऑफ सम्मान है ना। एक ग्रेट समझता है तब तो नम्र हुआ, तो इसलिए सम्मान है। तो बाबा इसलिए इस तरह से करते हैं। तो जब जब हम कोई हर चीज के, नहीं नहीं आप करो, पहले आप कर लो, पहले आप, खाली होती है कहीं लाइन लगाना कहीं भी, हाँ, तो वो है। जब आप पहले आप करते हो तो ऑटोमेटिक आपको सम्मान मिलता है, अर्थात आपको महान की दृष्टि से आत्मा दिखती है। और यही है और ये महान बनने का ये मंत्र है बाबा। हाँ, तो ये निर्माण होंगे तब महान बनेंगे। और इसलिए बाबा ने कहा वरदान है, वरदानों से, ये पहले आपका मंत्र है वरदान। तो हम ये वरदान देते हैं ना, पहले आप करते हैं, तो इन अ वे बाबा के वरदानों से हम पलते हैं, चलते हैं। तो भगवान के द्वारा भी तो वरदान मिलता है, और फिर पूरे दिन भी तो बाबा के वरदान से ही चल रहे हैं ना। जितनी बार संकल्प में वरदान आते रहेंगे, वरदान नॉट स्टेटमेंट, नॉट ज्ञान। ज्ञान और वरदान में क्या फर्क है? ज्ञान तो संकल्पों में आता है, वरदान ये वरदान ही तो सोमान है, लिखते। ये हाँ सोमान है। हाँ बड़े बाबा ब्रह्मा बाबा संत महात्माओं को कैसे रेस्पेक्ट देते थे, वो एग्जाम्पल है ना हमारे। हाँ हाँ, राइट राइट। पहले आप उनको गद्दी पहले पर आप। बैठा दो, हम्म ऐसे बैठना चाहिए। हम्म ये प्रैक्टिकल में सबको समझ में आना चाहिए। हम्म। ये वरदानी सोमान है ये। हाँ राइट बात हमको है। हमको हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत फायदा हुआ। हाँ, हर बात में पह- पहले आपका फॉर्मूला। वरदान। हाँ, आपका फॉर्मूला था हर बात में, पहले आप, पहले हर झगड़ा बात। झगड़ा हम्म। सब कॉलेज का झगड़ा खत्म खत्म हो झगड़ा जाता है। कर, मैं पहले, पहले मैं झगड़ा, पहले आप झगड़ा ये करते। झगड़ा खत्म। एक्चुअली ये बच्चों को ट्रेनिंग देनी चाहिए ये वाला। बाकी उसके अंदर देने के संस्कार बढ़ता है, ये बात है। तो बाबा कहते हैं इसको, और इस तरह से वरदानों को कार्य में लगाओ। पहले आपका मंत्र, और ऐसे अनेक वरदान है, राइट है। तब सफलता संतुष्टता अनुभव करते रहेंगे। क्लियर? और है डीप, डीप है ये। हमारा स्लोगन है पहले आप। हर बात में त्याग करना होता है तो भाग्य होता है। बाबा ने भी जब इवन बंटवारा की बात आई, बाबा ने क्या कहा? छोड़ो ना, करो, त्याग करो। कितनी देर तक झगड़ा करता रहे, लेकिन फायदा बाबा को ही हुआ। सोना चांदी दे दिया, कैश ले लिया, सोना चांदी के दाम। उ- उससे हमको भी फायदा हुआ प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल लाइफ में, बाबा के इस वरदान। संस्कार स्वरूप में आते हैं। जब संस्कार बाप दादा के समान बन जाएंगे, तो बाप दादा के स्वरूप सभी को दिखने में आएंगे। जैसे बाप दादा वैसे हूबहू वही गुण, वही कर्तव्य, वही बोल, वही संकल्प अनुभव होंगे। सभी के मुख से निकलेगा, यह तो वही लगते हैं। सरल मधुर होते हैं। सरल मधुर संस्कार होते हैं ना, वो बाप समान संस्कार है। कठोर संस्कार है, ईगो के संस्कार है, वो बाबा के संस्कार नहीं है। तब बाबा सबके मुख से निकलता है कि ये वही लगते हैं। अच्छा, ये भी पहले आप भी एक संस्कार है ना। संस्कार है। ठीक है, सुनाना कभी अनुभव अभी पहले आपका।